अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि प्रधानमंत्री आज यहां बड़ी सौगात देने वाले हैं। बलरामपुर से प्रधानमंत्री मोदी प्रदेश की सबसे बड़ी सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण करेंगे और करीब 10,000 करोड़ की सौगात से 9 जिले ऐसे हैं, यानी कि लगभग 25 लाख ऐसे किसान हैं जो फायदे के दायरे में आते हैं। और चुनावी मौसम में उत्तर प्रदेश को एक के बाद एक बड़ी सौगातें मिल रही हैं, जिसमें सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना भी अब शामिल है। बलरामपुर में बहराइच रोड पर मौजूद हसुआ डोल के पास ये कार्यक्रम रखा गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। पीएम की जनसभा के लिए मंच बन करके तैयार है और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में करीब 2 लाख लोग पहुंच सकते हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है, जिन्हें सभा तक पहुंचाने के लिए हजारों गाड़ियां लगाई गई हैं। तो देखिए, इस पर निगाहें जरूर टिकी रहेंगी। ये परियोजना किस लिहाज से अहम है, ये भी हम समझेंगे। हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी शैलेश का और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। शैलेश, देखिए किस तरीके से ये परियोजनाएं कितने लोगों को लाभ पहुंचाएंगी, कितना लंबा इंतजार था, जरा बताइए तस्वीरों के साथ कि क्या है अभी की स्थिति। देखिए, पहले इन परियोजनाओं की बहुत सी खासियत आपने बता दी, कुछ और खासियत पर चर्चा कर लेते हैं। अगर देखिए इसके लाभ की बात करते हैं तो 30 लाख जो किसान लाभान्वित होंगे, 6,227 गाँव के हैं। और इन किसानों को जो सबसे बड़ा एक फायदा होने वाला है वो ये कि जो सिंचाई की उनकी महंगी लागत होती थी उसमें कमी आ जाएगी। वो अब इससे प्रभावित नहीं होंगे महंगी सिंचाई की लागत से, पहला फायदा। दूसरा, अगर हम यहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन की बात करते हैं तो 24 लाख टन खाद्यान्न का अतिरिक्त उत्पादन होगा। कितनी बड़ी संख्या है अंदाजा लगा सकते हैं। और जब इतना खाद्यान्न का उत्पादन होगा तो जाहिर सी बात है उसका सीधा फायदा भी किसानों को होगा। 30 लाख किसान, जैसा अभी हमने पहले चर्चा की, 15 लाख हेक्टेयर का क्षेत्र है। तो इस पूरी परियोजना को अगर आप देखें तो ये लाखों की संख्या में किसानों को तो फायदा करेगी, खाद्यान्न का उत्पादन भी यहाँ से प्रदेश में बढ़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो इसके बाकी पहलू है उनको अगर आप देखें तो सरकार के लिए ये एक निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि भी है। जो प्रधानमंत्री की कृषि सिंचाई से जुड़ी हुई पूरे देश की अगर हम योजनाओं की बात करते हैं, 99 योजनाएं हैं और उसमें ये परियोजना सबसे बड़ी परियोजना, यानी पूरे देश की सबसे बड़ी परियोजना। तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि ये एक सरकार की बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बड़ी उपलब्धि होने की वजह यह भी है कि इस सरकार का साफ कहना है कि ये जो प्रोजेक्ट था इसका पूरा प्रारूप जो था वो 1972 में तय हो गया। उसके बाद तब इसमें जिले कम थे, उसके बाद 1982 में इसमें कुछ और जनपद जुड़ते हैं और तब से लेकर अगर हम बात करते हैं 2017 तक, जैसा सरकार का कहना है, तो इस पूरी परियोजना में महज 52% काम हो पाया इतने सालों में। लेकिन सरकार का ये दावा है कि जो बचे हुए पौने 5 साल का, जो पिछला पौने 5 साल का वक्त इस सरकार का बीता, उसमें बचा हुआ 48% काम कराया। यानी जितना काम एक तरह से आप कहें 40 साल में होता है उतना महज पौने 5 साल में होता है। तो एक तरह किसानों को फायदा, दूसरी तरफ इस परियोजना के माध्यम से, इस परियोजना के बहाने आज सीधे तौर पर जो बाकी दल है जिनकी पहले सरकारें रही उन पर निशाना। तीसरी चीज अगर फायदे की बात देखें तो खाद्यान्न उत्पादन 24 लाख टन एक बहुत बड़ा खाद्यान्न उत्पादन है। महंगी बिजली बिल से राहत, तो कुल मिलाकर अगर इस पूरी परियोजना को देखते हैं जो 9,000 करोड़ से ऊपर की है तो सिर्फ और सिर्फ फायदे ही फायदे नजर आते हैं। और आज ये समर्पित हो जाएगी बिल्कुल किसानों के लिए। आप कह सकते हैं कि ये अब खुशखबरियों का दौर सा चल पड़ा है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर कर ले, बॉर्डर खाली हो रहे हैं, या फिर उत्तर प्रदेश की कर ले, जहां सिंचाई जैसी जरूरी चीज अब मुहैया होगी बड़ी आसानी से। शैलेश का शुक्रिया करते हैं और अब समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये सरयू परियोजना है क्या, कैसे बनी है और कैसे लाभ होने वाला है। ग्राफिक्स दिखाते हैं आपको। तो 9,803 करोड़ की लागत से ये परियोजना तैयार की गई है, ये इसका खाका है। और इस परियोजना से 5 नदियों को जोड़ा गया है, ये अहम है। कौन कौन सी है वो नदियां, ये भी बता दें तो घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा, रोहिणी नदी है जो कि इससे जुड़ जाती है। सरयू नहर परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? 318 किलोमीटर, ये है इसकी पूरी लंबाई। जो नहरें निकली हैं उनकी कितनी लंबाई है? तो 6600 किलोमीटर नहरों की ये लंबाई है। और जहां जहां से नहर गुजरती है हम सभी जानते हैं कि उस क्षेत्र में आने वाले खेत हैं उनको फायदा होगा, उन किसानों को फायदा होगा। चलिए, सिंचाई के क्षेत्र में अवध और पूर्वांचल के लिए लाभकारी है ये योजना, ये भी जान लीजिए आप। अवध और पूर्वांचल के ऐसे 9 जिले हैं जो सरयू नहर परियोजना का लाभ उठा पाएंगे। कौन कौन से जिले आते हैं इसमें?
तो देखिए, इसमें आते हैं बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, सिद्धार्थनगर, जिनको फायदा होने वाला है। इसके अलावा भी जो जिले हैं वो है गोरखपुर, महाराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर, कुशीनगर, तो इनको फायदा मिलेगा। कुल अगर किसानों की बात कर ले तो 25 लाख ऐसे किसान हैं जिसको सीधा सीधा फायदा इस परियोजना से मिलेगा। चलिए अब टाइमलाइन को देखते हैं कि सरयू नहर परियोजना की टाइमलाइन क्या कहती है। तो वो 1971 से शुरू होती है। 1971 में क्या हुआ था? इंदिरा गांधी सरकार ने इसे मंजूरी दी थी। शुरुआती लागत कितनी थी? बस 79 करोड़। और अब जब आते हैं 1978 में, तो अब टाइमलाइन कहता है बहराइच, गोंडा के लिए इस परियोजना को शुरू किया गया था, यानी इसका दायरा बहुत छोटा था। 3.12 लाख हेक्टेयर भूमि पर ही सिंचाई की जा सकती थी, ये भी हम जानते हैं। 1982 की जब बात करें तब जाकर के इस योजना का विस्तार हुआ। कुल 9 जिलों को इससे जोड़ दिया गया। 2013 उसके बाद आता है, नई अपडेट आती है इस परियोजना को लेकर के, जहां केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परियोजना इसे घोषित कर दिया। देख रहे हैं आप किस तरीके से इसका साइज बढ़ाते चले गए हैं, जिसकी लागत 9,803 करोड़ रुपए कर दी गई और 14.14 लाख हेक्टेयर चिन्हित किया गया। इस तरीके से एक लंबे वक्त में ये परियोजना छोटी से बड़ी होती चली गई और आज का दिन भी बेहद खास है जब इस योजना को एक नया स्वरूप मिलेगा और उसके फायदे के दायरे में बहुत सारे किसान आएंगे।